नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार द्विवेदी आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मेडल इन मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5 आज आपके सामने लेके आया हूं और मैं सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध करूंगा कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अवश्य देख लें। आइए टाइप नंबर नेक्स्ट के बारे में चर्चा करूँगा। इकाई अंक निकालना साथी। इकाई अंक का मतलब ये होता है कि लास्ट का अंक। क्या साथी? लास्ट का अंक निकालना है। आज शुरू से जुड़ करके शानदार क्लास का अनुभव करें। साथी मैंने लिखा 123, मैंने लिखा 127 और साथी मैंने लिखा 125। क्या लिखा मैंने? 125। लास्ट का अंक 3 है, लास्ट का अंक 7 है, लास्ट का अंक 5 है। इन्हें ही इकाई का अंक कहा जाता है। इन्हें ही इकाई का अंक कहा जाता है। मैं लास्ट बोलूँ या इकाई बोलूँ, आप इस बात को समझिएगा, बात वही है। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे। साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखने वाला हूँ। कहीं 5 गुणे सम संख्या साथी दिख जाए, 5 गुणे सम संख्या, तो इकाई अंक का मान हमेशा 0 दिखेगा, यानी लास्ट में 0 आएगा। मैं ये बोलूँगा लास्ट में 0 आएगा। क्या आएगा? लास्ट में 0 आएगा। कैसे? अगर मैं 5 गुणे सम संख्या, सम संख्याएं साथी क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, जिनका जोड़ा संभव हो, अर्थात जो 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं। 5 गुणे सम संख्या साथी लिया, तो आप ही मुझे बताइए 5 दुनिया 10, इकाई अंक का मान 0 आया कि नहीं? फिर चलते हैं 5 गुणे मैं 4 ले लेता हूँ, सम संख्या ही ले रहा हूँ। 5 चौको साथी 20, बताइए इकाई अंक का मान क्या हुआ? 0 आया कि नहीं? साथी 5 गुणे 6 लेता हूँ, 5 छक्का 30 साथी, इकाई अंक का मान 0 आया कि नहीं? इस बात को हमेशा दिमाग में रख लीजिए। 5 गुणे सम संख्या कहीं रास्ते में मिल जाए तो उस क्वेश्चन के लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। आइए एक प्रश्न के माध्यम से प्रयास करते हैं साथी। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अगर इन्हें पूरा गुणा किया जाए, मुझे पता है कि 120 आएगा और अंत में इकाई अंक 0 होगा। पर ये कंसेप्ट से करिए, 5 गुणे सम संख्या अगर कहीं मिल जाए तो वो पक्का लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। देखिए 5 और 0 आपको मिल गया। क्या मिल गया? सॉरी, 5 और सम संख्या मिला कि नहीं? यहाँ से, चाहे यहाँ से कर लीजिए 5 गुणे सम संख्या, चाहे यहाँ से कर लीजिए 5 गुणे सम संख्या, लास्ट में साथी 100% 0 आएगा। फिर से समझिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और यहाँ मैंने ले लिया 5। अगर इन्हें आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा? साथी इकाई के स्थान पे क्या आएगा? मेरा कंसेप्ट यहाँ पहले क्या है? 5 गुणे सम संख्या। कहीं रास्ते में 5 गुणे सम संख्या आपको नज़र आता है, मानो कि लास्ट में 0 ज़रूर आएगा। साथ ही 5 मिल गया, सम संख्या यहाँ पर भी है, सम संख्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बस किसी एक को ले लीजिए, चाहे देख लीजिए। 5 अठे 40, लास्ट में 0 आना है। 5 छक्का 30, लास्ट में 0 आना तय है। 5 चौको 20, लास्ट में 0 आना तय है। 5 दुनिया 10, लास्ट में 0 आना तय है। यानी इनको अगर गुणा किया जाएगा, साथ ही इसका लास्ट वाला अंक 0 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। पर एक क्वेश्चन और लेना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन इस तरीके से डैश करके अगर मैं 9 तक कर दूं और मैं आपसे पूछूं इकाई का स्थान वाला अंक कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये सीरियल नंबर 2 मिल गया, जैसे डैश डैश आगे जाएंगे 3 4 5, 5 भी रास्ते में मिलेगा कि नहीं? और 2 पंचे 10, लास्ट में 100% 0 मिलेगा। अर्थात इस प्रश्न का जवाब जो है 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब लास्ट का इकाई अंक 0। अगर इन्हें आपस में गुणा किया जाएगा तो लास्ट में इकाई के प्लेस पे 0 ही आएगा। चलिए एक दूसरे कंसेप्ट की ओर चर्चा करते हुए नज़र आते हैं हम लोग, चलते हैं। साथ ही दूसरा कंसेप्ट ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे विषम संख्या। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इकाई अंक 5 आएगा। आज का कंसेप्ट ही है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब लास्ट वाला अंक। 5 गुणे विषम संख्या। विषम संख्याएं साथी कौन कौन सी होती हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिनका जोड़ा संभव ना हो। एक आदमी है, जोड़ा नहीं है। 3 आदमी है भैया, जोड़ा नहीं है। एक जोड़ा बन रहा है, एक बेचारा टहल रहा है। 5 आदमी है, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से कटे ना, विषम संख्याएं होती हैं। या ऐसी संख्या जिनके जोड़े संभव ना हो, विषम संख्या कहलाती है। 5 गुणे विषम संख्या, हमेशा लास्ट में 5 ही आएगा।
एग्जाम्पल के माध्यम से 5 गुणे, देखिए एक विषम संख्या 5 एकम नम 5, इकाई के स्थान पे 5, 5 गुणे 3, 5 गुणे 5, 5 गुणे 7, 5 गुणे 9। हमें साथी क्या निकालना है, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, यानी लास्ट वाले अंक में क्या आएगा। 5 3 साथी 15, इकाई के स्थान पे 5, 5 पचम 25, इकाई के स्थान पे 5, 5 सते 35, इकाई के स्थान पे 5, 15 45, इकाई के स्थान पे 5। पर आपको एग्ज़ाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट याद करिए। 5 गुणे विषम होगा तो लास्ट में 5 आएगा, 5 गुणे सम होगा तो लास्ट में 0 आएगा। मेरे साथ 2 बार बोलिए, 5 गुणे सम होगा तो लास्ट में 0 आएगा, 5 गुणे विषम होगा तो लास्ट में 5 आएगा। बस यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही सरल तरीके से। साथियों, जब भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए आपके पास पेन होना चाहिए और कापी होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। साथियों, अभी मेरा सब स्टार्टिंग है, ये सब तरीके जो आप देख रहे हैं, इसीलिए आपकी सपोर्ट की बहुत ख़ास आवश्यकता है कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को एक बेहतर कंटेंट देने के लिए हमेशा तैयार रहूँ। आइए चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से आप बनाते हुए नज़र आएंगे। क्वेश्चन को साथी समझिएगा, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्टेड बुक से भी ले सकता हूं, वैसे मैं आपको कंसेप्ट ही ऐसा बता दूंगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से बना करके आगे निकल जाएंगे। मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग निरंतर जुड़ करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने जो कंसेप्ट बताया था फिर याद कर लीजिए साथी, सम गुणे 5 या 5 गुणे सम, लास्ट में इकाई अंक 0 होगा। 5 गुणे साथी विषम लेते हैं, अंक लास्ट में इकाई अंक 5 होगा। अगर इस बात को आप समझते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत ही सरल होने वाला है। आइए सबसे पहले हम किसी भी सीरीज में ढूंढने का प्रयास करेंगे। 5 सम मिले चाहे विषम, सबसे पहले 5 को ढूंढेंगे। भैया 5 मिल गया, सम भी मिल गया, यहाँ पे मिल गया, 5 गुणे सम मिल गया, इकाई अंक का स्थान 0 होगा, यानी लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा। साथ ही यहाँ देखिए 5 मिल गया और यहाँ सम संख्या मिल गया, पक्का है इनको गुणा करेंगे, लास्ट में इकाई अंक 0 ही आने वाले हैं। साथ ही सबसे पहले हम ढूंढेंगे 5, साथ ही मिल गया 5, सम संख्या हर जगह है, कई जगह है, 5 मिल गए और सम संख्या मिल गए, इकाई के स्थान पे साथी 0 ही आएगा। इस सीरीज में साथी आप देखिए, सबसे पहले ढूंढिए लास्ट में 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 9, ये 5 से नहीं, लास्ट में देखना है। साथियों यहाँ 5 है ही नहीं है, 5 नहीं है, पर अभी मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ, नेक्स्ट में लगवाऊँगा। मैं कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से ले रहा हूँ साथी, जैसे आप खुद ही बताएंगे इसके इकाई अंक का स्थान क्या होगा। साथी 5 मिल गया, सम संख्या मिल गया, इकाई अंक का स्थान 0 हो जाएगा, अर्थात लास्ट में 0 आएगा। आइए क्वेश्चन और लेते हैं साथी। ये 81 है, ये 83 है, ये 85 है, ये 87 है, ये 89 है, ये 91 है। आपको तय करना है इसके लास्ट में कौन सा अंक आएगा। मैंने कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले 5 ढूंढिए, लास्ट में इकाई के स्थान, इकाई के ही स्थान पे देखना, इकाई 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 वाले में 5 मिल गया। अब 5 के बाद मुझे पहली प्रायोरिटी है सम ढूंढना। सम साथी लास्ट में कहीं पर भी नहीं दिख रहे हैं, ये साथी इक्वल का साइन है, सम नहीं मिल रहे हैं, अर्थात हर जगह देखिए विषम ही मिल रहे हैं। तो 5 गुणे विषम, लास्ट में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए तीसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। 5 गुण मेरे साथ बोलते ही जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। 5 गुणे सम संख्या, लास्ट में 0, 5 गुणे विषम, लास्ट में 5, 5 गुणे सम, लास्ट में 0, 5 गुणे विषम, लास्ट में 5। आइए कुछ और क्वेश्चन का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए मेरे पास बुक भी है साथियों, मैं उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कोई भी नंबर लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, नंबर कुछ भी साथी लीजिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, इधर मैं 1000 नंबर लिख दूं, कोई मतलब नहीं होता साथी, कुछ भी मतलब नहीं होता है। आइए कुछ क्वेश्चन साथ में लिखते हुए चलते हैं, जैसे हम लोगों को लगाने में बहुत ही सरलता महसूस हो। पहले मैं सबसे पहले 4 से 5 क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे चीज़ें आसान नज़र आएँ। नहीं बार बार हम लोगों को क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा साथी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, मेरे सामने स्वयं बुक रखी हुई है और कुछ क्वेश्चन मैं उसमें से भी ले रहा हूँ। जैसे हमारे मित्र भाई
या मैं महसूस ना कर पाएँ कि ये सब अपने मन से ही लगा रहे हैं। नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले लेता हूँ बीच में। पहला कंसेप्ट हमारा क्या है, 5 गुणे सम संख्या। 5 गुणे सम संख्या मिलता है तो इकाई अंक का मान 0 होता है। 5 गुणे कहीं विषम मिलता है तो वहाँ पर लास्ट में 5 होता है। सबसे पहले 5 ढूंढेंगे, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है। पहले देखिए 5 में नहीं है, कोई बात नहीं है। हमेशा लास्ट वाली संख्या का आपस में गुणा करते जाइए, इन्हीं से जो इकाई अंक आ जाएगा वही उत्तर होगा। इनके पहले की वैल्यू 1,00,000 बार लिखा हो कोई मतलब नहीं, इसके पहले 1000 बार लिखा हो कोई मतलब नहीं। हेडिंग है इकाई अंक निकालना, पूरा फोकस इकाई अंक पे होगा। दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। कैसे निकालेंगे इसको, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करते रहो, ऐसे निकालो। देखिए 6 8 48, लास्ट में 8 आया कि नहीं, या ऐसे पढ़ लीजिए 8 6 48, लास्ट में 8 आया। लास्ट वाला देखिए, और 8 दुनिया 16, लास्ट में साथी 6 आया। यही इकाई अंक का मान हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहला रूल क्या होगा, 5 लास्ट में मिल जाए तो अच्छी बात है। 5 मिल गया, लो भैया बगल में सम संख्या मिल गया, कुछ नहीं, लास्ट में इकाई अंक 0। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो कहीं 5 तो नहीं लास्ट में, अरे भैया मिल गया 5। और ये देखो सम संख्या भी मिल गया, लास्ट में इकाई अंक 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं 5 तो नहीं लास्ट में दिख रहा है, भैया 5 मिल गया, और यहाँ 2 है, ये सम संख्या मिल गया, यहाँ पर भी सम संख्या, लास्ट में इकाई अंक 0 हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी भाई एवं बहन होंगे इस बात को बहुत ही सरलता से समझ लिए होंगे। साथियों मेरे साथ एक बार आप जुड़कर प्रयास तो कर लीजिए, एक बार मुझे आप मौका कुछ दिन दे दीजिए। अगर आप खुद महसूस करेंगे कि हमने कहीं अपने समय को बहुत ही अच्छे स्थान पर लगाया है। आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपने आप को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। 1-2 क्वेश्चन लास्ट लूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और साथ ही यहाँ मैंने ले लिया 12। अब साथी इसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे साथी, फिर मैं 91 लूँगा, 93 लूँगा, 95 लूँगा, 97 लूँगा और 99 लूँगा। इकाई अंक क्या होने वाला है, पहली प्रियोरिटी सर हमारी ये होती है कि सबसे पहले हमें देखना है 5 गुणे सम संख्या। 5 और 5 गुणे सम, 5 गुणे विषम कहीं दिख रहा है, कहीं 5 का मैटर नहीं है। अगर यहाँ 5 का है, यहाँ नहीं है, यहाँ कोई 5 का मैटर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले बात ऐसे करिए, 2 चौको 8 आया, लास्ट में 8 आया, 8 6 48, लास्ट में 8 आया, 8 आया, 8 हटाई 64, लास्ट में 4 आया, और यहाँ देखिए लास्ट वाला 4 दुनिया 8, आपका उत्तर हो गया। फिर से मेरे साथ करिए, 2 चौको 8, 8 6 48, लास्ट में 8, 8 हटाई 64, लास्ट में 4, और 4 दुनिया 8, लास्ट में 8। यही इकाई अंक निकालने का तरीका होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, पहली प्रायोरिटी है 5 ढूंढेंगे, अगर 5 मिल जाए चीज़ें आसान हो जाती। 5 मिल गया साथी, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, कहीं सम नहीं है। 5 गुणे विषम, मैंने बताया था कि 5 गुणे विषम लास्ट में हमेशा 5 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। साथी आप ये जानते होंगे अंक के बारे में, साथी किसके बारे में, अंक के बारे में। अंक कौन कौन से लिए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 अंक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं इन्हीं में 4 टाइप के क्वेश्चन बनाता हूँ और आप उस बात को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से ध्यान देना, अब यहाँ पे साथी ध्यान देना, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में 0 1 5 और 6, इस बात को साथी याद कर लीजिएगा। अगर इनकी पावर, अगर इनकी घात कुछ भी हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर ये 4 अक्षर अगर आते हैं और उनकी पावर कुछ भी हो तो यही घूम के फिर सेम आ जाएंगे। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, 0 की पावर कुछ भी हो, ज़िंदगी भर सेम 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी करेंगे, सेम 1 ही आने वाला है। क्या है, सेम यही आने वाला है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथी अगर मैं ये दे दूं, अब यहाँ से ध्यान दिए, 70 की पावर, हमने कहा इकाई अंक का केस है, दहाई से कोई मतलब नहीं है। और मैंने पहले बताया 0 की पावर कुछ भी करिए हमेशा लास्ट में 0 ही आएगा। 0 आ गया, 0 की पावर कुछ भी करिए, इसका इकाई अंक साथी 0 ही आएगा। आइए साथी मैं लेता हूँ 311 की पावर 72, साथी लास्ट में 1 है, 1 की पावर कुछ भी करेंगे, 1 की पावर कुछ भी करेंगे, मैंने बताया सेम ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए,
इकाई अंक के स्थान पे एक ही आएगा। साथ ही मैंने लिया 315, इसकी पावर 725। अगर लास्ट में देखिए 5 आया कि नहीं, 5 की पावर दुनिया की कोई भी संख्या हो, लास्ट में इकाई के प्लेस पर 5 ही आएगा। अगर मैं साथी ये लेता हूँ 376 की पावर 712, 6 की पावर कुछ भी दुनिया की कोई भी संख्या हो, लास्ट में 6 ही आते हैं। ये बात आप याद कर लीजिएगा प्रैक्टिस के दौरान। 0 की पावर कुछ भी करेंगे, लास्ट में 0 ही आएगा। कहिए मैं करके दिखा देता हूँ। आप बताइए 10 की पावर मैं 2 लेता हूँ, 10 को 2 बार गुणा करूँगा तो बताइए साथी लास्ट में 0 नहीं आएगा? आएगा। अगर मैं 25 की पावर 3 लेता हूँ, ये बताइए 5 की पावर 3, 5 को 3 बार साथी गुणा कर दीजिए, 5 ही तो आएगा। ये बात आप समझ लिए होंगे। अगर मैं 36 लेता हूँ, बताइए 6 की पावर कुछ भी लेंगे, लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, लास्ट में साथी 6 नहीं आया। कुल मिला के ये फिक्स कर लीजिए, किसी भी प्रश्न के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5, 6 अगर आपको दिखते हैं, उनकी पावर 1 करोड़ हो, कोई बदलाव नहीं होगा, जो हैं वही रहेंगे। ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से उसे सरल बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 1526 की पावर 78, 36, ये बात आप समझ लिए होंगे। अब मेरी बात को बहुत ही गौरपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को बनाते हुए नज़र आएंगे हम लोग। इकाई अंक निकालना है कि लास्ट में सॉल्व वोल्व करने के बाद लास्ट में इकाई अंक क्या होगा। मैंने केस आपको बता दिया था 0, 1, 5, 6 अगर कहीं दिखते हैं, उनकी पावर कुछ भी हो दुनिया की, इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं। साथ ही इसके पहले मैंने बताया लाखों वैल्यू लिखी हो, कोई इसका मतलब नहीं है। हमारा कंसेप्ट है इकाई अंक ज्ञात करना। तो बताइए 6 की पावर मैंने क्या बताया, 6 की पावर कुछ भी हो, मैंने क्या बताया था 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा लास्ट में। बताइए 5 है कि नहीं, 5 की पावर कुछ भी हो, मुझसे नहीं मतलब, इकाई अंक 5 ही आएगा। 0 की पावर कुछ भी हो दुनिया की, अंत में इकाई अंक साथी क्या आएगा? सीधा सीधा 0 ही आएगा। 6, 5, 11 लास्ट में इकाई अंक 1 बनेगा कि नहीं? ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, पर एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है। एग्ज़ाम में कैसे करना मैं बता रहा हूँ। आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बस थोड़ी देर आप कुछ टाइम मुझे दे दीजिए, आज के बाद ये बातें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। आइए कैसे, सबसे पहले केस याद करिएगा। फर्स्ट, लास्ट में 0, 2, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, हमेशा इकाई अंक सेम ही है। 5 है भैया, कुछ नहीं बदलेगा, 5 है इकाई अंक 5 होगा, 6 है 6 ही होगा, 1 है 1 होगा। क्यों लिख के सॉल्व करें? 5 और 6 11, 11 हो गए। और बताइए मुझे 5 और 6 11, इकाई अंक 1 हुआ, और 1 और 1, बताइए पूरे क्वेश्चन का जवाब लास्ट में इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे जोड़ लीजिए 5, 6, 11, 1, 12, उसके बाद भी इकाई अंक 2 आएगा कि नहीं? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया फिर से क्वेश्चन लेते हैं, फिर से प्रश्न लेते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही है कि सब लोगों को साथ में लेके चलना है। अब साथ ही इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आप महसूस करेंगे कि हमने क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सीख लिया। आइए यहाँ पे देखिए साथी 5 है, यहाँ पे साथी 5 है और यहाँ पे 6 है। 0, 1, 5, 6 कहीं लास्ट में दिखते हैं, उनकी पावर कुछ भी हो, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो 0, 1, 5, 6 के लिए इकाई का स्थान हमेशा 5 है तो 5 ही आएगा, 5 है साथी 5 ही आएगा, 6 है 6 आएगा, प्लस है बीच में प्लस कर लो, 5, 5, 10, 6, 16, लास्ट में साथी 6 आएगा कि नहीं? इकाई का स्थान 6 हो जाएगा। पर एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं करना है, यहीं कर ली जितने टाइम में आपने यहाँ किया। 5, 5, 10, 5, 5 कितना हो गया? 10, इकाई अंक 0 आ गया, और 0 और 6 ऐड करेंगे 6 आएगा, और इकाई अंक सीधे यहीं से पता चल जाएगा कि 6 होने वाला है। आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं। 71 की पावर 2023, 72 की पावर 2024, 72 नहीं 75, उसके बाद साथ ही 76 की पावर 1948, और साथ ही 75 की पावर 1978,
इनका इकाई अंक क्या होगा सॉल्व करने के बाद। मैंने बताया था 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक सेम ही होता है। यहाँ साथी 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ साथी 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ 6 तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ साथी 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा। किस तरीके से करना है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5, 5, 10, 6, 16, 17, लास्ट में इकाई अंक 7 आया।